नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे उत्तराधिकार के युद्ध। उत्तराधिकार के युद्ध। अब क्या होता है देखो, जो ये शाहजहां के पुत्र थे उनके बीच इसके अंतिम समय में उत्तराधिकार के युद्ध हो गए। मैंने आपसे कहा था कि शाहजहां के जो मुमताज थी, मुमताज की 14 संतानों में से 7 संतान जिंदा थी। इसमें देखो, एक तो दारा शिकोह था, दूसरा था औरंगजेब, तीसरा था शाह शुजा और एक था मुराद। ये 4 तो बेटे थे। इसके अलावा इसकी 3 बेटियां थी, एक जहांआरा थी, एक रोशनारा और एक थी गोहनारा। ठीक है, ये इसकी 3 बेटियां थी। अब यहां पर इसके बाद उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं। इसमें देखो, थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये भारत की जो तत्कालीन स्थिति थी कुछ इस तरीके से, यहां पर ये इस तरीके से समझना। सबसे पहले यहां पर दिल्ली में जो है शाहजहां तो था ही था, शाहजहां के साथ इसका बड़ा बेटा दारा शिकोह था। दारा शिकोह यहां पर था दिल्ली में, और दारा शिकोह का एक बेटा था सुलेमान शिकोह। इसको भी ध्यान रखेंगे, दारा शिकोह के बेटे का नाम था सुलेमान शिकोह। ये भाग करके फिर उत्तराखंड में भी आया था। जब पृथ्वीपति शाह यहाँ पर शासक थे गढ़वाल के, तो उस समय ये भाग करके यहाँ आ गया था और पृथ्वीपति शाह के बेटे फतेह शाह ने उसे वापस लौटा दिया था। पृथ्वीपति शाह के बेटे ने उसे वापस लौटा दिया था, जिस कारण उन्होंने अपने बेटे को फिर शासक नहीं बनाया बल्कि अपने पोते फतेह शाह को फिर शासक बनाया था। ठीक है, तो दारा शिकोह और सुलेमान शिकोह, ये यहां पर शाहजहां शासक था और दारा शिकोह भी यही था और सुलेमान शिकोह भी यही था। औरंगजेब को इसने दक्षिण की तरफ भेज दिया था। औरंगजेब को, उसका कारण भी यह था कि उस समय पर शिवाजी ने जो है इनकी नाक में दम कर दिया था मुगलों की, तो औरंगजेब को वहां पर शिवाजी का दमन करने के लिए इसने भेजा था। जबकि जो शाह शुजा ये बंगाल की तरफ का इसको क्षेत्र दे रखा था, वहां पर ये उस क्षेत्र में देखभाल ये करता था। और रहा कौन साहब, मुराद को इसने गुजरात के क्षेत्र में भेजा था। तो इस तरीके से इसने अपने बेटों को यहां इन क्षेत्रों में भेजा हुआ था। ठीक है, अब होता क्या है देखो, शाहजहां पड़ जाता है बीमार। शाहजहां जब बीमार पड़ता है तो इसकी जानकारी औरंगजेब को होती है और औरंगजेब जो है अपने भाइयों को, इस शाह शुजा को वहां से भड़काता है और उससे कहता है कि भाई तू वहां पर दारा शिकोह को जो है शासक बना दिया और तू जाकर के वहां से उसको हटा गद्दी में से। ठीक है, औरंगजेब को लगता है कि भाई शाहजहां बीमार पड़ा था, शासन को संभाल रहा था उस समय पर दारा शिकोह, तो औरंगजेब को लगा कि भाई इसे शासन को ही नहीं संभाल रहा बल्कि इसी को शासक बना दिया। मतलब पूरे उस क्षेत्र में हवा फैल गई कि दारा शिकोह जो है वहां मुगल शासक बन चुका है। तो औरंगजेब ने उसको हटाने के लिए पहले शाह शुजा को भेजा। शाह शुजा को जब भेजा तो दारा शिकोह ने अपने भाई सुलेमान शिकोह को भेज दिया, अपने बेटे सुलेमान शिकोह को भेजा। तो सुलेमान शिकोह और शाह शुजा के बीच सबसे पहला युद्ध होता है। ठीक है, और इस युद्ध को बहादुरपुर का युद्ध कहते हैं। पहला युद्ध कौन सा होता है, बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध होता है सन 1658 में। ध्यान रखना, आप इसको थोड़ा सा समझना तभी ये आप इसको कर पाओगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये शाह शुजा और सुलेमान शिकोह के बीच, हुआ और इसमें शाह शुजा की हार होगी। देखो, अब इसी बीच में इसने क्या किया, औरंगजेब ने
अपने दूसरे भाई मुराद, इस मुराद इसको तो यहां से भेजा और मुराद को लेकर के मुराद को जो है यहां से यहां भेज दिया युद्ध करने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, औरंगजेब और मुराद दोनों मिलकर के यहां पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, जब यहां पर आक्रमण करते हैं, अब दारा शिकोह शासक था, शाहजहां बीमार पड़ा था, सेना पूरी यहां पर शाह शुजा से युद्ध करने के लिए गई थी। अब कुछ सैनिक और बचे थे, बड़ी सेना तो थी नहीं। इसने जो है दारा शिकोह ने अपनी शाही सेना यहां से भेज दी इनके साथ युद्ध करने के लिए। तो शाही सेना और ये दोनों एक साथ थे, इनके बीच युद्ध हुआ। तो यहां पर दारा शिकोह की हार हो जाती है इस दूसरे युद्ध में, और इस युद्ध को कहते हैं धर्मत का युद्ध। दूसरा युद्ध हुआ धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध हुआ किसके बीच, औरंगजेब और मुराद एक तरफ है। यह भी सन 1658 में हुआ था, यह ध्यान रखेंगे 1658 में। इसमें औरंगजेब और मुराद एक तरफ थे, औरंगजेब प्लस मुराद एक तरफ थे, और दूसरी तरफ कौन थी, शाही सेना। शाही सेना थी, तो इसमें औरंगजेब की होगी जीत। इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई। अब शाही सेना गई थी, दारा शिकोह स्वयं इस युद्ध में नहीं गया था। औरंगजेब की जीत हो जाती है, लेकिन औरंगजेब को करना क्या था, दारा शिकोह को हराना था। उसके बाद इसने एक और युद्ध लड़ा, इसे कहते हैं सामूगढ़ का युद्ध। तीसरा युद्ध क्या कहलाता है, सामूगढ़ का युद्ध। इसने जब तक दारा शिकोह को गद्दी से नहीं हटाया, तब तक इसने चैन की सांस नहीं दी। अब ये किसके बीच हुआ, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। ये हुआ औरंगजेब और दारा शिकोह प्लस दारा शिकोह के बीच, और इसमें औरंगजेब की होगी जीत। औरंगजेब की जीत हुई। ठीक है, तो ये तीन युद्ध हो गए। चौथा युद्ध फिर होता है, अब इसके बाद इसने क्या किया, आगरा में कब्जा कर लिया और शाहजहां को बंदी बना दिया इस युद्ध के बाद। यह भी ध्यान रखेंगे कि किस युद्ध के बाद औरंगजेब ने आगरा में कब्जा किया, और इसके बाद इस युद्ध में, इस जीत के बाद औरंगजेब ने आगरा में कब्जा किया, में कब्जा कर शाहजहां को बंदी बना दिया। शाहजहां को बंदी बना दिया, बंदी बनाया। अब जो दारा शिकोह था ये भी भाग करके, और सुलेमान शिकोह भी, ये इधर उधर भागने लगे, और ये इस बीच में उत्तराखंड भी भाग करके आए थे। बाद में जो है यहां से जो है पृथ्वीपति शाह के समय पर यहां पर आए हुए थे, और फिर इसको औरंगजेब को इसे सौंप दिया गया था। तो ये हुआ यहां पर। इसके बाद एक और युद्ध होता है, खजुआ का युद्ध। चौथा युद्ध कहलाता है खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध, अब देखो औरंगजेब ने यहां पर बड़े भाई दारा शिकोह की तो हत्या कर दी, अब इस शाह शुजा की भी इसने हत्या कर दी इस युद्ध में। यह युद्ध किसके बीच हुआ, तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, औरंगजेब और शाह शुजा के बीच। ठीक है, औरंगजेब और शाह शुजा के बीच हुआ, शाह शुजा के बीच, और इसमें औरंगजेब की जीत हुई। यहां पर भी औरंगजेब की जीत होगी, और इसी बीच में औरंगजेब ने इस मुराद की भी हत्या कर दी। ठीक है, मुराद की भी इसने हत्या कर दी, और इसकी भी शाह शुजा की भी हत्या कर दी। ठीक है, औरंगजेब की जीत हुई, शाह शुजा को भी मार दिया इसने, और मुराद को भी मार दिया, और दारा शिकोह अभी जिंदा था, वो इधर उधर भाग रहा था। और इसके बाद एक और युद्ध होता है, देवराय का युद्ध, सन 1659 में। ये भी 58 का है। हाँ, ये सारे 58 के हैं, 1658, 1658, 1658 और 1658। एक लास्ट युद्ध होता है नंबर 5, इसे हम देवराय का युद्ध कहते हैं। देवराय का युद्ध 1659 में। यह हुआ किसके बीच, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। दारा शिकोह, और इसमें जीत हुई औरंगजेब की।
औरंगजेब की यहां पर होगी जीत। और औरंगजेब ने दारा सिकोह की हत्या करके उसकी गर्दन जो है चौराहे में टंगवा दी और कहा कि भाई इस्लाम का अपमान करने के कारण इसकी हत्या कर दी है। और इसने जो है पूरे राज्य में एक संदेश भी दे दिया कि कोई अगर इस तरीके का काम करेगा तो उसकी हत्या इसी तरह से कर दी जाएगी। तो ये थे इसके युद्ध।